Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says the blocks shown in figure have equal masses. The surface of A is smooth, but that of B has a friction coefficient of 0.1 with the floor. Block A is moving at a speed of 10 meter per second towards B, which is kept at rest. Find the distance traveled by B if the collision is perfectly elastic and the collision is perfectly inelastic. और G का वैल्यू आपको कितना लेना है 10. देखो इस तरह से हमारे पास डायग्राम है. दिस इज ब्लॉक ए. इसका मास अगर हम एम एज्यूम करते हैं तो ब्लॉक बी का भी मास एम होगा. एंड इनिशियली ब्लॉक ए इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ब्लॉक बी जो कि इनिशियली रेस्ट में है. जो ब्लॉक ए है वो स्मूथ है, मीन्स कोई फ्रिक्शन नहीं है बिटवीन ब्लॉक ए एंड द सरफेस. एंड ब्लॉक बी एंड सरफेस के बीच में आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.1. नाउ इनके बीच में कोलिजन होगा. सो लेट मी डिफाइन माई सिस्टम. ब्लॉक ए प्लस ब्लॉक बी को मैं अपना सिस्टम लेता हूँ. सो क्या इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स है? बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्स है. वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी है, राइट, जो कि बैलेंस हो जाएगा बाय द नॉर्मल रिएक्शन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ब्लॉक बी मूव करेगा कॉलिजन के बाद, सो इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. फ्रिक्शन फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. और कितना लगेगा? लिमिटिंग, और यू कैन से काइनेटिक, एम इंटू जी इंटू म्यू, राइट. पीछे की तरफ अगर ब्लॉक बी आगे की तरफ मूव करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा. ना देखो बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस है, तो क्या हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? वी कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एम जी म्यू लग रहा है. आपको इग्नोर करना होगा एम जी म्यू को. क्यों? क्योंकि कोलिजन के टाइम पे इम्पल्सिव फोर्सेस लगते हैं और एम जी म्यू क्या है? नॉन इम्पल्सिव फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू द इम्पल्सिव फोर्सेस. सो वी कैन कंजर्व द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. नाउ ब्लॉक ए कोलिजन के बाद कुछ V1 से मूव करने लगा और ब्लॉक बी कुछ V2 से मूव करने लगा. नाउ अगर मैं इनिशियल मोमेंटम की बात करूं, दैट विल बी 10 टाइम्स ऑफ m, राइट. ब्लॉक बी तो रेस्ट में था. दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम m इंटू V1 प्लस m इंटू V2. सो यहाँ से चेक करो, 10 इज इक्वल टू V1 प्लस V2, राइट. अब सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी? दो वेरिएबल है ना, V1 और V2. सो हमें दो इक्वेशन चाहिए. एक इक्वेशन तो हो गया. सेकेंड वाला इक्वेशन आएगा फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. Perfectly elastic collision के लिए coefficient of restitution will be 1. It means velocity of separation will be velocity of approach. Now velocity of separation will be v2 minus v1. That should be equal to velocity of approach. कितना था? 10, right. So दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं, so देखो कितना आ रहा है. ट्वाइस ऑफ v2 दैट शुड बी इक्वल टू 20. सो यहाँ से v2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और v2 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दोगे तो v1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकेंड. फाइन. सो ये ना हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, बिकॉज जब हेड ऑन कोलिजन होता है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, तब वहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है. जैसे पीछे वाला ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था और आगे वाला रेस्ट में था. कोलिजन के बाद क्या हुआ कि आगे वाला मूव करने लगा विथ 10 मीटर पर सेकेंड और पीछे वाला रेस्ट में आ गया, राइट. ये वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं जब हेड ऑन कोलिजन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता है बिटवीन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस, राइट. एनीवे, अब क्या करना है कि जो ब्लॉक बी है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, उसका हमें डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा बिफोर कमिंग टू रेस्ट. नाउ देखो इस तरह के प्रॉब्लम हमने काफ़ी किए हैं. क्या करना है? वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हो और काइनेमेटिक्स का भी यूज़ कर सकते हो. लेट मी यूज़ वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क एनर्जी थ्योरम सेज दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ इस ब्लॉक पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो एम लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा. नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना होगा? एम जी, और फ्रिक्शन फोर्स लिमिटिंग होगा एन इंटू म्यू विच इज़ एम जी म्यू पीछे की तरफ, क्योंकि ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है, राइट. नाउ कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, लेट्स से एस डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये जो ब्लॉक है ये फाइनली रेस्ट में आ जाता है. सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस. देखो जो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस है ना, उनका कोई वर्क नहीं होगा. नॉर्मल रिएक्शन और एम जी, इनका वर्क नहीं होगा बिकॉज फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. वर्क किसका होगा? एम जी म्यू का. और कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यू हैव टू टेक अ माइनस साइन. क्यों? क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, राइट. सो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम इंटू फाइनल कितना हो गया? फाइनली तो ब्लॉक रेस्ट में आ गया. सो फाइनल स्पीड 0 स्क्वायर माइनस इनिशियली 10, सो 10 स्क्वायर. सो यहाँ से चेक करो कि आपको डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आ जाएगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, विच इज़ 100 अपॉन, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, राइट. 100 अपॉन 2 इंटू जी इंटू म्यू. जी म्यू कितना हो जाएगा? 1. जी का वैल्यू 10 और म्यू का वैल्यू 0.1. सो ये आ रहा है 50 मीटर, राइट. नाउ अब हम परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात कर लेते हैं. तो वहाँ पे क्या होगा
कि इस तरह से इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड से आपका ब्लॉक ए मूव कर रहा था और ब्लॉक बी रेस्ट में था। कोलिजन के बाद बोथ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर विद अ कॉमन वेलोसिटी, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में एक सिंगल बॉडी बन जाएंगे दोनों ब्लॉक। और कितना वेलोसिटी से मूव करेंगे, कैसे निकालेंगे, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट। इनिशियल मोमेंटम कितना था 10m, दैट शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। नाउ फाइनली क्या है कि दोनों ब्लॉक हैं, लेट्स से उनका मास हो गया 2m और ये मूव कर रहा है विथ v, सो यहाँ से v का वैल्यू निकाल लो 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। नाउ अगर हम बात करें कि ब्लॉक बी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रेस्ट में आएगा, अब देखो ब्लॉक बी की अगर मैं बात करूँ, लेट मी ड्रॉ अ बिगर पिक्चर नाउ। इस तरह से आपका ब्लॉक है, ये आगे वाला ब्लॉक मास m, ये ब्लॉक कौन सा है, ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है, राइट, दोनों का मास m है। नाउ आप देखो कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन तो अभी भी दोनों में सेम लगेगा, इसमें mg नीचे की तरफ और इसमें नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा और mg और नॉर्मल रिएक्शन, राइट। नाउ ब्लॉक बी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, ब्लॉक बी और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है, राइट। सो यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और कितना लगेगा, लिमिटिंग m इंटू जी इंटू म्यू। ब्लॉक ए स्मूथ है, उसकी सरफेस स्मूथ है, तो ब्लॉक ए में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, सिर्फ ब्लॉक बी में फ्रिक्शन लगेगा, बिकॉज ब्लॉक बी की जो सरफेस है वो रफ है, देयर इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक बी एंड द सरफेस, राइट। और लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि ब्लॉक बी मूव कर रहा है, सो mg म्यू फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक बी पे। बट अभी भी दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। आप देखो ब्लॉक बी और ब्लॉक ए एक साथ क्यों मूव करेंगे, बिकॉज ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन लग रहा है तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी, बट ब्लॉक ए की स्पीड अगर कुछ है तो वो आगे, ब्लॉक ए जो है वो कंटिन्यूसली ब्लॉक बी को पुश करेगा ना, ब्लॉक ए का स्पीड हमेशा ज़्यादा होगा ब्लॉक बी से, ब्लॉक बी का तो फ्रिक्शन के कारण कम हो जाएगा बट ब्लॉक ए का कम नहीं होगा, तो ब्लॉक ए क्या करेगा, आगे पुश करेगा ब्लॉक बी को। इस तरह से ये दोनों ब्लॉक ना हमेशा एक साथ मूव करेंगे और कुछ डिस्टेंस से ट्रैवल करने के बाद फाइनली दोनों एक साथ रेस्ट में आ जाएंगे। सो अगेन यू कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन दिस सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स। ये जो दो ब्लॉक का आपका सिस्टम है इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। नाउ वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मींस जो mg और नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, उनका तो कुछ वर्क नहीं होगा, किसका वर्क होगा, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स का। और फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, mg म्यू, 2mg म्यू नहीं लग रहा, सिर्फ ब्लॉक बी पे फ्रिक्शन लगेगा, राइट। ब्लॉक बी पे नॉर्मल रिएक्शन अभी भी mg है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू, सो mg म्यू। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी mg म्यू इनटू लेट्स से अगेन s डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद दोनों ब्लॉक्स एक साथ रेस्ट में आ जाते हैं, सो s, राइट, और ये माइनस साइन बिकॉज फ्रिक्शन पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे। सो दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ ब्लॉक, दैट शुड बी k फाइनल माइनस k इनिशियल, राइट। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया आपके सिस्टम का, दोनों ब्लॉक रेस्ट में आ गए, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास ऑफ द सिस्टम मीन्स ये जो दो ब्लॉक है इनका मास 2m इंटू वी स्क्वायर, दोनों ब्लॉक का जो स्पीड था 5 था, राइट, 5 इज। मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम पूरे सिस्टम पे लगाया है, राइट, पूरे सिस्टम पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है। सो आप देखो m तो कैंसिल हो रहा है और इस टाइम 2 भी कैंसिल हो जा रहा है और ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से s दैट इज द डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, g इंटू म्यू तो 1 है, राइट, g इंटू म्यू 1 हो जाएगा और यहाँ से आ रहा है 25, 5 स्क्वायर, सो s इज 25 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो ब्लॉक बी है वो रेस्ट में आ जाएगा। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.